दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच कैसा मैच जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा था, लेकिन वहीं बांग्लादेश के खेमे में मातम पसरा हुआ था। एक ऐसा मैच जी मुकाबले में हिटमैन रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाजों को पीटकर बैंगन का भरता बना दिया था, लेकिन अंत में मुकाबला पूरी तरह से पलट गया और ऐसा मैच देखा गया जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला साल 2016 में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप का। ये मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीता और पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आए। पहले ही ओवर में मैच रन बटोर लिए। बांग्लादेश की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए शुभगाता खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर शिखर धवन ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 2 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 9 रनों तक पहुंच चुका था। धवन, रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अल अमीन। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार तरीके से चौका लगाकर किया और भारतीय टीम के स्कोर को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश की टीम मैच में पीछे होती हुई नजर आ रही थी। बॉलिंग स्पेल में बदलाव हुआ और गेंदबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आए, लेकिन इस बार इनका स्वागत शिखर धवन ने ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर कुंवर को समाप्त किया और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। अब बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए शाकिब अल हसन आ चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी। ओवर की पहली गेंद पर शिखर धवन रनआउट होने से बच गए, मगर उसके बाद शाकिब ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन दिए। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 23 रनों तक पहुंच गया। बांग्लादेश की तरफ से छठा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुस्तफिजुर रहमान। इनका स्वागत रोहित शर्मा ने अपने हिटमैन अंदाज में दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और भारतीय टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन ने भी एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से आगे निकल चुकी थी। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने रोहित शर्मा को कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला झटका 42 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन शिखर धवन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब विराट कोहली आ चुके थे, मगर 7वां ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन ने ओवर की अंतिम गेंद पर शिखर धवन को भी पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 45 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। धवन टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब सुरेश रैना आ चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 9 ओवर में 52 रनों तक पहुंच चुका था। 10वां ओवर लेकर आए मशरफी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया और भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रनों तक पहुंच गया। सुरेश रैना और कोहली के बीच बेहतरीन साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। बांग्लादेश की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए आलमीन के ओवर की चौथी गेंद पर सुरेश रैना ने शानदार छक्का जड़कर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया। सुरेश रैना इसके बाद भी नहीं रुके। ओवर की 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और बांग्लादेश की जमकर कुटाई कर दी। 13 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया। सुरेश रैना और विराट कोहली टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। बांग्लादेश की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शुभगाता की पहली गेंद को सुरेश रैना ने चौके में तब्दील कर दिया और भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। वहीं इसी ओवर की तीसरी गेंद को कोहली के छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन चौथी गेंद पर विराट कोहली क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका 95 रनों के स्कोर पर लग गया। टीम के लिए कोहली 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुरेश रैना मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब हार्दिक पांड्या आ चुके थे और आते ही उन्होंने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। हार्दिक पांड्या उसके बाद भी नहीं रुके। 15वां ओवर लेकर आए शाकिब अल हसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। हार्दिक पांड्या टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे और भारत का स्कोर 15 ओवर में 112 रनों तक पहुंच गया। हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, मगर सुरेश रैना पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी आ चुके थे, लेकिन 16वां ओवर लेकर आए आलमीन ने ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लग गया। हार्दिक पांड्या टीम के लिए 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 5वां झटका लग गया। टीम इंडिया एक बार फिर से मैच में बैकफुट पर आ गई, लेकिन अब धोनी और युवराज सिंह ने मिलकर पारी को संभाला। धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन युवराज सिंह महमदुल्लाह के शिकार हो गए और भारतीय टीम को छठा झटका 117 रनों के स्कोर पर लग गया। बांग्लादेश की टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ से धोनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, उनका भरपूर साथ रविंद्र जडेजा भी दे रहे थे। 19 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 137 रनों तक पहुंच गया। अंतिम ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने जडेजा को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अश्विन ने आते ही शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने 20 ओवर में 147 रनों का लक्ष्य दे दिया। बांग्लादेश के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बेहद ही आसान काम था, क्योंकि लक्ष्य छोटा था मगर भारतीय गेंदबाज हौसले से बुलंद थे। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए तमीम इकबाल और मिथुन आए। वहीं भारत की तरफ से पहला ओवर लेकर आए आशीष नेहरा का स्वागत तमीम इकबाल ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया।
वहीं तीसरा ओवर लेकर आए भारत की तरफ से अश्विन ने पहले ही गेंद पर मिथुन को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी और बांग्लादेश का पहला झटका 11 रनों के स्कोर पर लग गया। पांचवां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन, तीसरी गेंद पर तमीम इकबाल को बड़ा जीवन दान मिल गया। बुमराह ने आसान सा कैच छोड़ दिया। इसके बाद अंतिम गेंद पर शब्बीर ने शानदार छक्का लगाकर अपनी टीम को 5 ओवर में 29 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। छठा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन इनका स्वागत इकबाल ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। वहीं तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी तमीम इकबाल रुके नहीं, पांचवी गेंद को भी चौके में तब्दील कर बुमराह की जमकर कुटाई कर दी और बांग्लादेश का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन तभी भारत की तरफ से विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने ओवर की चौथी गेंद पर तमीम इकबाल को स्टंपिंग कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 55 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। तमीम टीम के लिए 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया मैच में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। अब मैदान पर शाकिब अल हसन आ चुके थे, वहीं शब्बीर टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए सुरेश रैना ने ओवर की दूसरी गेंद पर शब्बीर को धोनी के हाथों खतरनाक स्टंपिंग कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 69 रनों के स्कोर पर तीसरी सफलता मिल गई। टीम इंडिया बैक टू बैक विकेट लेकर मैच में वापसी कर रही थी, लेकिन वहीं शाकिब अल हसन का साथ देने मसरफी आते ही सुरेश रैना को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मगर अभी भी बांग्लादेश को जीतने के लिए 62 गेंद पर 76 रनों की जरूरत थी। 10 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 78 रनों तक पहुंच चुका था। 11वें ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के ओवर की चौथी गेंद पर शाकिब ने शानदार छक्का जड़कर मैच को पलटने की पूरी कोशिश की। अब बांग्लादेश को जीत के लिए केवल 60 रनों की और जरूरत थी। टीम इंडिया को वहीं 7 विकेट निकालने थे। विकेट की तलाश में धोनी ने एक बार फिर रविंद्र जडेजा को 12वां ओवर फेंकने के लिए बुलाया और जडेजा ने आते ही ओवर की पहली गेंद पर मसरफी को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को मैच में वापसी करा दी। भारत को चौथा विकेट मिल चुका था, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शाकिब अल हसन ने खतरनाक छक्का जड़ दिया और मैच पूरी तरह से पलट रहा था। अब केवल बांग्लादेश को जीतने के लिए 52 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी 13वां ओवर लेकर आए अश्विन ने पहली गेंद पर शाकिब को स्लिप में सुरेश रैना के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को 5वीं सफलता मिल गई। मैच में जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा था। बांग्लादेश का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। मैदान में सौम्य सरकार और महमदुल्लाह आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट लेना बेहद जरूरी था। 15 ओवर में बांग्लादेश 104 रन तक पहुंच चुकी थी। सौम्य सरकार तेजी से रन बटोर रहे थे। 19 गेंद पर जीतने के लिए अब केवल 28 रनों की जरूरत थी। 18वां ओवर लेकर आए आशीष नेहरा की जमकर कुटाई सौम्य सरकार ने कर दी। मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। अब केवल 21 रन और चाहिए थे बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन तभी आशीष नेहरा ने विराट के हाथों कैच पकड़वाकर सौम्य सरकार को पवेलियन भेज दिया। मुकाबला पूरी तरह से बांग्लादेश के हाथ में आ चुका था। 9 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। बांग्लादेश को जीतने के लिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। महमदुल्लाह टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। अब मुशफिकुर रहीम भी मैदान में आ चुके थे। 5 गेंद पर 10 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या कर रहे थे। दूसरी गेंद पर मुशफिकुर रहीम ने शानदार चौका जड़कर मुकाबला पलट दिया। अब केवल मुशफिकुर रहीम ने चौके में तब्दील कर दिया। मुकाबला पूरी तरह से बांग्लादेश के हाथ में आ चुका था। अब केवल बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए 3 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी। भारतीय फैंस पूरी तरह से निराश हो चुके थे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने चौथी गेंद पर मुशफिकुर रहीम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। बांग्लादेश को जीत के लिए अब 2 गेंद पर 2 रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर भारत को एक और विकेट मिल गया। महमदुल्लाह भी पवेलियन लौट गए। मुकाबला कांटे का हो गया। भारतीय टीम मैच में वापसी करती हुई दिखाई देने लगी। अब 1 गेंद पर बांग्लादेश को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी। हर भारतीय फैंस की सांसें थम चुकी थी। हार्दिक पांड्या ने ओवर की अंतिम गेंद पर इतनी खतरनाक डाली कि बल्लेबाज समझ नहीं पाया और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने रॉकेट की रफ्तार की तरह दौड़ लगाते हुए रन आउट कर दिया और भारतीय टीम ने यह मुकाबला 2 रनों से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट? लेकिन आपको क्या लगता है इस मैच का असली हीरो कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।